मैं तो ये भी कह रहा हूँ एयर इंडिया का नाम ही खराब है। एयर इंडिया बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नंबर जाएगा, तो वो जो वाइब्रेशन है 16 पे आता है। ब्लास्ट हुआ, एक साथ इतने लोग मर गए। ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर ईयर के वाइब्रेशंस को। जब से 2025 शुरू हुआ है, कुछ न कुछ हर महीने में 1 से 72 और ज़्यादा सिवियर होते जा रहे हैं। क्या इन्हें रोका जा सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और द आंसर इज सैडली नो। और मैंने कहा ट्रेड वॉर होगा, टैरिफ वॉर होगा, करेंसी वॉर होगा और टेरिटोरियल वॉर होगा, क्योंकि 9 नंबर जो है भूमि से कनेक्टेड है। 20 तारीख जून की और 28 तारीख तक फिर देखो जो विध्वंस मंगल मचाएगा वो तो बहुत ही टेरिबल होगा। तो इस सेंचुरी में 4 या 5 बार बेस वाइब्रेशन 9 का आएगा। ये जो पूरा का पूरा 9 नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा रहा है इस क्रैश के साथ, क्या ये सही है? नंबर कल्प्रिट नहीं है, नंबर इंडिकेटर है। नंबर कुछ नहीं करता। तो 3, 6, 9 जब साथ में आ जाए लाइफ के लिए डेंजरस हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है साउंड वाइब्रेशन, यानी कि मंत्र विद्या। जैसे आप करते हो, कोई भी मंत्र बोलते हो, उसका वही पिच होगा, वही होगा, नहीं तो वो मंत्र आपको सिद्ध नहीं होगा। कि 16 नंबर जो है ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता। केतु के जो सिग्निफिकेटर कारक तत्व होते हैं वो आदमी के जीवन में ले आता है, तो धोखा होगा आपके साथ लव में बहुत जबरदस्त, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप। जो एक बार आप किस्मत लिखा के लाए हो वो आकाश में लिख दी गई है। ये ज्योतिष एक टॉर्च लाइट का काम करता है, प्लैनेट इंपेल करता है, कंपेल नहीं करता। रसगुल्ले खिला दो, पनीर खिला दो, ये क्या हमारे देवी देवताओं मतलब इतने चीप हैं कि आपकी ऐसी चीप हरकतें और चीप सोच आपके इशारे पे गुलाम बन के आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान जो हैं आपके कर्म में इंटरफियर नहीं करते, ना ग्रह इंटरफियर करते। नमस्कार अनुपम जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। अनुपम जी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी अभी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरह की त्रासदियाँ होती जा रही हैं, चाहे वो कश्मीर पे होने वाला अटैक रहा हो या फिर अभी जो ये रिसेंट हादसा हुआ है जहाँ पे हमने इतने भाई बहनों को खोया है अपने, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है या ये मतलब एक तरह का हमारे लिए वार्निंग है, कोई कॉस्मिक कनेक्शन है या जस्ट एक कोइंसिडेंस है? सबसे पहले तो मैं इस दर्दनाक इंसिडेंट्स के लिए शोक प्रकट करता हूँ। सिंपैथी है हमारी जो सब इस एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये एक इंसिडेंस हो गया, ये तो इतना ब्लास्ट हुआ, एक साथ इतने लोग मर गए, तो सडनली क्योंकि ये ट्रैवल से कनेक्टेड था ये न्यूज़ में आ गया। और अगर आप ऑब्जर्व करो इस पर्टिकुलर ईयर के वाइब्रेशंस को, जब से 2025 शुरू हुआ है, शुरुआत से ही कुछ न कुछ हर महीने में 1 से 72 और ज़्यादा सिवियर होते जा रहे हैं। चाहे वो रेप हो, मर्डर्स हो, विमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इतने बैरबैरिक मर्डर्स कर रहे हैं। ये भी नहीं कि मतलब देखो अगर कोई रिश्ता चल रहा है, किसी के साथ डिवोर्स दे दिया, उसको मार के टुकड़े टुकड़े करके कहीं बैग में पैक कर दिया, कहीं हनीमून। अभी देखो अभी रिसेंटली जो सोनम वाला केस हुआ है, जो इंदौर की लड़की है, वहाँ मेघालय में जाके कहते हैं कि धक्का जब दिया कामाख्या देवी का, उनका ये करके किया। फिर उनके जो ज्योतिष मंगल दोष की बात कर रहे थे कि मंगल भारी था, ऐसे था। साल भी मंगल का है, वाइब्रेशन भी देखो, ये तो हमने तो इन्वेंट नहीं किया। ये तो जब घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स अपने जो सिंबॉलिक तरीके से इंडिकेट करते हैं। क्या इन्हें रोका जा सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और द आंसर इज सैडली नो। क्योंकि जब पाप वृत्ति बढ़ती है सोसाइटी में और पाप बढ़ता है, फेज होता है पाप बढ़ना घटना, ये फेज जो है मंगल का साल तो है। न्यूमरोलॉजिकली ये पूरा साल मंगल का है, 2025 9। लेकिन आप ये देखो 9वां नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र पड़ता है, वो पड़ता है कर्क राशि के अंदर, उसमें जल तत्व से भी रिलेटेड है और यहाँ अग्नि से भी कनेक्टेड है। अब 29 मार्च को जो चीज़ जब हमने देखी
छह ग्रह जो हैं इंक्लूडिंग शनि, राहु, बुध, शुक्र, जी। सब जो हैं मीन राशि में थे। मीन राशि क्या है? 12th राशि है, आखिरी राशि है जोडियाक की, जी। और 9 वाला ईयर है। तो 9/12 का कॉम्बिनेशन, 9 ग्रह, और 12 राशि, राशियाँ। जी। सब के सब लोग इफेक्ट हो गए। और अब कोई भी लगन को देख ले तो वहां से जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो खराब ही पड़े हैं। अच्छा। चाहे एक घर के अंदर 5 ग्रह 6 ग्रह भाग्य स्थान में ही बैठ जाए या दशम स्थान में ही बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर 6 पावरफुल इंसान इस कमरे में आते हैं अपने अपने फील्ड के टॉप पे, हर एक इंसान जो है अपनी वो दूसरे से नीचे नहीं समझेगा अपने आप को, अपना असर्शन करेगा। बुध मीन राशि में नीच का था, फिर वक्री भी था, अस्त भी था। बुध बुद्धि का प्रतीक होता है। तो यूनिवर्सल बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई, या सोचने का, लॉजिक, तर्क करने का जो क्षमता है वो खत्म हो गया। अगर हम कंट्री लेवल पे इस चीज़ को देखते हैं, मैंने 29 मार्च को एक लीडिंग नेशनल चैनल पे कहा कि समुद्र मंथन जब हुआ तो महालक्ष्मी भी पहले तो हलाहल निकला। तो शनि क्या है? कर्म का सिग्निफिकेटर है। राहु क्या है? वो पैटर्नल कर्म, हमारे एंसेस्ट्रल कर्म को इंडिकेट करता है। और मीन राशि है ओशंस। तो ओशंस में ही अब जब समुद्र मंथन हुआ था, राहु इन्वॉल्व था। सांप जो है शेषनाग, उनके बीच में मेरू को ये करके जब देव एक तरफ असुर एक तरफ, तो समुद्र मंथन हुआ। तो अब जो चल रहा है समाज में, ये समुद्र मंथन का समय चल रहा है। और बुरी चीज, विष, पॉइजनस चीज, टॉक्सिक चीजें जो सोसाइटी में, ये बाहर आएंगे। और मंगल नीच का था जब साल शुरू हुआ। ऐसा नहीं है क्योंकि हर 9 साल में तो मंगल का साल आ ही जाएगा, हर साल में ऐसा थोड़ी होगा। तो मैं देख रहा हूँ कई लोग न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं अग्नि के इंसिडेंट्स बढ़ेंगे, एक्सीडेंट होंगे, एयर क्रैश होंगे। ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। प्रेडिक्शन वो होती है जब आप काल को बांध के एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया बताएं और नेचर ऑफ इंसिडेंट बताओ और डेट बताओ, तो होता है वो प्रेडिक्शन। ये तो शूटिंग इन द डार्क है, ये तो कोई भी बोल सकता है। आंधी तो आएगी, तूफान भी आएगा, फ्लड भी होगा, बारिश भी होगी, बादल भी फटेगा, ज्वालामुखी भी निकलेगी। तो एक चीज़ ऐसे बोल देना और फिर बोल देना साल में मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, ये गलत है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, इवेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हम चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन, ऐसा फिनोमिनन क्यों हो रहा है। फिनोमिनन का एक्सप्लेनेशन तो आपको दिया। और दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी। अब वो 5 नंबर वाला व्यक्ति, अब क्योंकि हम एयर क्रैश की भी बात कर रहे हैं, इसको परिप्रेक्ष्य जो है देने का, एक फोरग्राउंड देने का, तो लोगों को हम समझाना चाहते हैं नंबर्स और स्टार्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या प्लेन ऑफ एक्शन होता है उनका। तो यहाँ देखिए कि 5 नंबर का व्यक्ति, हर 5 नंबर का व्यक्ति तो जर्नलिस्ट नहीं बन जाएगा या टॉप बिजनेसमैन नहीं बन जाएगा। उसके चार्ट में बुध की जो स्थिति होगी, कौन से वार पे पैदा होगा वो डिपेंड कराएगा, किस पक्ष में पैदा हुआ है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, रात को पैदा हुआ है। अभी बुध की तो जो ताकत है पूरे दिन होती है, मंगल जो है ज्यादा पावरफुल दिन के समय में होता है, सूर्य भी जो ऐसा ही है, मध्य का समय जो बहुत उष्णता होती है। तो इस प्रकार बुध जब खराब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के, बुध नीच का था, अस्त था, तो नीच सोच के सबको दबाए। और मैंने कहा ट्रेड वॉर होगा, टैरिफ वॉर होगा, करेंसी वॉर होगा और टेरिटोरियल वॉर होगा, क्योंकि 9 नंबर जो है भूमि से कनेक्टेड है। भूमि के नीचे जो पदार्थ है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मिनरल्स हो, इससे रिलेटेड। और मैंने आपको जैसे कहा 9 नंबर पानी का भी है जी। तो पानी से रिलेटेड भी चीजें, क्योंकि 6 ग्रह है मीन राशि में थे तभी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, फिर वहां पे रशिया क्रीमियन जो पेनिनसुला के नीचे जो बेस चाह रहा है पोर्ट का कंट्रोल करने का, और ट्रेड को कट ऑफ करना यूक्रेन का, ये सब। और जेलेंस्की को उन्होंने
अमेरिका ने बुला के उसकी इतनी बेइज्जती की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और क्यों किया? अल्टीमेटली वो जानते हैं कि ये अभी विवश हो गया है और हम अगर हाथ विड्रॉ कर दें तो ये कहीं नहीं है। और चाहिए क्या था उन्हें? मात्र कि वो मिनरल, जो रेयर मिनरल्स वहाँ पे हैं, इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। तो ये वेल विशर तो थे नहीं किसी के, ये बिजनेस था और उससे कराया। और वो करने के बाद में भी उसके साथ बगावत हुई। जब जब लोग डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, ज़ेलेंस्की हो या कोई भी है, वहाँ पीस की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और आने के बाद में उससे 10 टाइम्स ज़्यादा यूक्रेन ने अटैक कर दिया रशिया पे, रशिया ने ये कर दिया। तो अब ये जो चीज़ है ये प्रायोजित भी है। ईरान भी 9 नंबर का टोटल है, कभी अलग इस पे बात करेंगे। ईरान भी 9 नंबर, उसने अटैक, उसके ऊपर अटैक हो गया क्योंकि मंगल केतु साथ में सिंह राशि एक अग्नि राशि, उसके अंदर चल रहे हैं। और अब तो केतु 28 डिग्री के आसपास हैं केवल। 20 तारीख जून की और 28 तारीख तक ये कंप्लीट कंजंक्शन होगा, डिग्री वाइज 2-3 डिग्री में चलेंगे। फिर देखो जो विध्वंस मंगल मचाएगा वो तो बहुत ही टेरेबल होगा। तो ये हम 20 जुलाई से, आप हमें कह रहे हैं कि 20 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में यहाँ पे और उथल पुथल मंगल और केतु मचाने वाले हैं। जी जी, वो तो काफ़ी गड़बड़ होगा। अब ये जो एयर क्रैश हुआ, अब मंगल के बारे में तो कहना ही है, जैसे वो राशि में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो अपना असर पहले ही दिन से शुरू करते हैं। अब जिस दिन वो प्रवेश किए 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये काम हो गया। ठीक है, पहले मंगल नीच थे काफ़ी समय। तो ये साल का जो टोन है, क्योंकि देखो ये 9 जो इस साल में आया है 21st सेंचुरी में, ये रेयर है। क्योंकि अगर आप 1000 साल का इतिहास उठा के देखो, तो आप 100 ईयर्स का इतिहास देखो, तो टोटल मंगल का 9 बनने वाले साल केवल 2-3 बार आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 2007 9, 2016 9, बट टोटल अगर 18 आ जाता है, वो 9 नहीं है, वो 18 है। 9 और 18 में फ़र्क है। जो अंक विद्या वाले ये डिस्टिंक्शन नहीं जानते। जैसे 108 नंबर जो है पूर्णता का नंबर है, 27 नक्षत्र 4 चरण, इनको मल्टीप्लाई करें तो 108 पूरा ब्रह्मांड का सब कुछ जो शक्ति है इसके अंदर है। माला भी हम पेरते हैं तो 108 होता है। और कहाँ 18 नंबर, 18 नंबर जो है वो है बेस लेवल का वाइब्रेशन, मर्डर का, रेप का, रॉयटिंग का, एक टायरेंट का, एक क्या कहते हैं उसको, फेनेटिक का, क्या कहते हैं उसको, कट्टरवादी हिंसा। तो 2007 जब हुआ तब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, लेहमैन ब्रदर्स का बैंकिंग क्राइसिस हुआ जी। और थोड़ा माइग्रेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तब शुरू हुए। फिर 2016 में आते हैं, एंजेला मार्केल ने जो है डोर्स जर्मनी के खोले। उन्होंने तो खोले थे इस लक्ष्य से कि जो लेबर है, चीप लेबर उनको जो मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग में उनका फायदा उठाएंगे। और उस समय पे मैंने लिखा कि ये सबसे गलत डिसीजन है। इसके अंदर टेरर ग्रुप्स, ISIS और ये सब लोग जो हैं माइग्रेंट्स के साथ माइग्रेट कर जाएंगे। तो उस समय 2016 में हमारे पास भी एक डीमोनेटाइजेशन वाला चीज हुआ, माइग्रेंट क्राइसिस भी वर्ल्ड में हुआ। जो सीरिया में और इधर दूसरे कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका से काफी लोग यूरोप में माइग्रेट करे। उससे डेमोग्राफिक बैलेंस जो है यूरोप का चेंज होने लग गया परमानेंटली। और अब चल के आगे चल के ये एरियाज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। अमेरिका भी इस पर्टिकुलर ईयर में वहां अटैक्स होंगे इस प्रकार के। तो अब जो है ये स्थिति जो है बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही डेंजरस। एयर इंडिया को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स हैं इन सब चीज़ों का। लेकिन हम फोकस अभी एयर इंडिया पे करेंगे। मैंने बैकग्राउंडर आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कि अब ये जो साल शुरू हुआ 21st सेंचुरी में, आप देख लो 2007, 2016, 2025, इसके बाद में 20 व्हाटएवर, आप 2 साल और जो हैं उनका टोटल 9 होगा। तो इस सेंचुरी में 4 या 5 बार बेस वाइब्रेशन 9 का आएगा। तो बेस वाइब्रेशन मतलब रूटलेस,
एकदम बेस लेवल पे। मंगल हिंसा को ही प्रतीक करता है, आर्मी को रूल करता है, पुलिस को रूल करता है। तो आप देखो मंगल एफ्लिक्ट हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, पुलिस पे प्रहार कर रहे हैं, और वॉर्स के अंदर आर्मी वाले सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेथ्स भी वहीं पे हो रहे हैं। अनुपम जी, इसी उसमें मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बार बार 9 नंबर की वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी जो इंसिडेंट हमने रिसेंटली देखा है, डेट का टोटल 9 नंबर पे आ रहा है, साल का टोटल 9 नंबर पे आ रहा है, अहमदाबाद का टोटल 9 नंबर पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है। बट बेसिकली अब न्यूमरोलॉजी में हम बेसिक करें 18 नहीं बोलूंगा, हायर ऑक्टेव ऑफ 9 बोलना ज़्यादा बेटर है। तो ये 18 पे आ रहा है, और अगर हम जो फ्लाइट का नंबर था वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे आ रहा है ना। तो ये सारी वाइब्रेशंस जो है ये 9 नंबर पे लेके आ रहा है, और ऐसा बहुत जगहों पे बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ वही 9 नंबर की जो वाइब्रेशंस है वो इन सब का कारक है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे जो मेरी पहले भी बात हुई या हमने जो रिसेंटली अभी डिस्कस किया है, ये जो पूरा का पूरा 9 नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा रहा है इस क्रैश के साथ, क्या ये सही है वहाँ पे? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि इसमें 2 सीरीज, देखो न्यूमरोलॉजी में कितने नंबर है, 9 है ना, तो ट्रायड्स बनते हैं नंबर का। एक 369 सीरीज हो गया, एक जो हो गया 246 का हो गया, अब और 489 का एक अलग ये है जो कि इवल कॉम्बिनेशन है। वो मेरा रिसर्च है 1993 का, ना कीरो ने लिखा, ना सेफेरियल ने, ना किसी ने। तो मैंने 1000 साल का जो भारत का इतिहास देखा, राइट फ्रॉम अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, जब से एक एक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, पानीपत हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1935 हुआ, महात्मा गांधी की डेथ हुई 1948 के अंदर, टोटल 22-4, 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ होती है, 31 अक्टूबर को होती है, वो भी अक्टूबर 1984 जोड़ो तो 489 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो 1948 गांधी जी की डेथ और 1984 रिवर्सल ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। लेकिन अपने आप में वो खराब किसके लिए होगा, जब उनके पर्टिकुलर चार्ट में ये 3 नंबर से रिलेटेड जो प्लैनेट हैं, ये षडाष्टक योग होगा, या 6, 8, 12 के अंदर जाके खराब हो रहा है, या उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। तो कोई भी नंबर को हम जब खराब, नंबर कल्प्रिट नहीं है, नंबर इंडिकेटर है, नंबर कुछ नहीं करता। जैसे क्लॉक के अंदर हम देख रहे हैं, आपने देखा, मैंने देखा 5 बजे, यू नो हाउ टू रीड द लैंग्वेज ऑफ द क्लॉक, आई नो, तो हम दोनों एग्रीमेंट में 5 बजे। बट इसके अलावा समय क्या कर रहा है, समय तो समय बता रहा है जी। तो इस समय पे क्या घटना होगी ये ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता है, लेकिन कितने एक्यूरेसी से कि इतने लोग मर जाएंगे, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि अगर नेचर के सीक्रेट्स हैं, अगर नेचर अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दे तो वो इंसान तो भगवान हो जाएगा, और नेचर ये कभी अलाउ नहीं करेगी, और ये पॉसिबल ही नहीं है। पोस्टमार्टम भले हम कितना ही करते रहे बाद में इवेंट का, लेकिन ये ज़रूर है कि इवेंट्स इस तरीके के होने थे। 1 जून को मैंने पोस्ट डाला कि ये जो ATC है, इनको क्रॉस विंड्स इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एयरक्राफ्ट्स को, और एयर इंडिया का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है। काफ़ी सेलिब्रिटीज इसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं। रिसेंटली बहुत लोगों ने मना भी किया है कि वो यूनियन मिनिस्टर भी एक है, उनका सीट निकल गया। ये सब निमित्त हैं, सिलेक्टिवली हमें इसको एनालाइज करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ATC को एयर सेफ्टी पे, तो एस्ट्रोलॉजर एक, आप हम जब बात कर रहे हैं उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या फायदा जब हम कुछ बोल रहे हैं बार बार। मैं तो ये भी कह रहा हूँ एयर इंडिया का नाम ही खराब है। अच्छा। एयर इंडिया का, बिकॉज देखो वाइब्रेशन, आप न्यूमरोलॉजी में जब बात करते हैं सब लोग कहते हैं इसका वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये फेट नंबर है, ये वो नंबर है। ये सब क्या है, व्हाट इज वाइब्रेशन, आस्क देम। वो वाइब्रेशन का डेफिनेशन नहीं दे पाते। वाइब्रेशन का मतलब साउंड वाइब्रेशन जी। कोई भी नाम जो है उसका एक वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। एयर इंडिया बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नंबर जाएगा, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है 16 पे आता है। तो खाली ये 9 नंबर की बात नहीं है। एक ग्रह 9 नंबर में से बहुत खराब हो जाए तो क्या सबकी पिटाई करके वो अपनी मनमानी कर पाएगा? नहीं ना। जब प्रलय भी आता है पूरे के पूरे सब ग्रह खराब हो जाएंगे तब हेल्प नहीं मिलेगा आपको।
अगर इतना ही खराब होता तो पूरे दुनिया में आग लग जाती। मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ। हम सब परेशान होते, सबके घर में आग लगती, सबके घर में एक्सीडेंट होते, नहीं होता है। तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये प्लेन जो है 171 ये तो चल ही रहा था और अहमदाबाद से लंदन जा ही रहा था हमेशा, बट उसी दिन क्रैश होना था। ठीक है, क्योंकि 18 नंबर जो है अहमदाबाद का है, 9 नंबर, प्लेन का नंबर 171, जहां जा रहा है उसका नंबर 31 4, तो 489 आना जरूरी है। और जो लोग हैं सब क्यों मर गए, एक बच गया, क्या विश्वास कुमार नाम जो जिनका था, तो एक रूपानी जी थे, वो 1206 यूज कर रहे थे। अभी 1206 जो है वो अपना लकी नंबर मान रहे थे। तो लकी नंबर, मैं कहना चाहता हूं आपको, जो अंक विद्या पढ़ते हैं, फेट नंबर से कभी नहीं निकाला जाता। इट मे और मे नॉट बी। और लकी नंबर भी अगर हम बोलते हैं, लक नाम क्या होता है, जब ग्रह गोचर में चल रहा है 6, 8, 12 या किसी बुरे ग्रह के साथ अफ्लिक्ट हो जाता है, तो वो नंबर का दिन भी खराब होगा। अच्छा, मैं रिवर्स लॉजिक कहता हूँ, कौन सा समय आपके लिए खराब है? आप देखोगे हर समय बुधवार खराब होने लग गया, आप उठा के देखो तो बुध खराब चल रहा होगा, मंगलवार खराब चल रहा है, मंगल खराब होगा। ये इजी तरीका है कि एक आम आदमी को कैसे स्पॉट करे, उसे नंबर से लेना कुछ नहीं। उस दिन मंगल खराब है हर मंगलवार, तो चाहे वो 9 हो, 8 हो, 7 हो। अब इस कंडीशन में 12 तारीख थी ना, लेकिन खराब हो गया। लेकिन खराब क्यों हुआ? इसमें एक डेंजरस डेट था, 12/6/2025। कीरो की अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते, वो कहता है 3, 6, 9 जब इकट्ठे होते हैं सर्टेन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए, वो उनका, जैसे वो राजा था, उन्होंने अपने आयु के बारे में पूछा तो बोला ये कॉम्बिनेशन जब आएगा तो आपके लाइफ के अंदर जो है, आप लाइफ की लीला खत्म हो जाएगी आपकी। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। तो 3, 6, 9 जो है फैमिली ऑफ नंबर्स नहीं है जिस तरीके से हमें बिलीव कराया जाता है। हमें डेप्थ में जाके इनको देखना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये विश्वास कुमार जो सर्वाइवर थे, लोन सर्वाइवर, वह और उनका 26 अगस्त 1986 कुछ ऐसा जन्म था, लेट मी जस्ट कंफर्म, हाँ 26 अगस्त 1986 करेक्ट है। 26 का 8, 8वां महीना 8, 1986 का टोटल 6, टोटल हुआ 22। अब 22 है मास्टर नंबर। हर एक आदमी के लिए जो है 4 खराब नहीं है। बैठे भी 9 नंबर प्लेन में, ये वो सब ठीक था। अब वृषभ राशि से उस तारीख की कुंडली बनाई है। वृषभ राशि तो थी ही, जन्म राशि भी उनकी वृषभ थी, क्योंकि गुजराती लोग तो अपने नाम से भी अक्षर रखते हैं, तो वह भी थे। और उस दिन ये शाम के बाद के समय का इनका पैदाइश है। तो बृहस्पति द्वितीय घर में बैठ के अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान को देख रहे हैं। अष्टम स्थान में मार्केश मंगल बैठे हैं। वृषभ लगन के लिए बृहस्पति मंगल मार्केश है, सप्तमेश अष्टम है। चतुर्थ स्थान में सूर्य बैठे हैं, वहां पे केतु है, मंगल भी है। तो देखो, केतु मंगल ने काम किया। और अग्नि राशि दोनों एफ्लिक्ट होगी उसकी, सिंह राशि वाली भी, धनु राशि वाली भी। लेकिन गुरु लगन में हो, बृहस्पति लगन में हो या द्वितीय स्थान में देख रहे हैं, तो गुरु का आशीर्वाद, मतलब लगन में हो बृहस्पति तो 100 दोष पत्रिका में माफ होते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं द्वादश स्थान में ही बैठे हैं किसी के खराब, लेकिन बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, चाहे राहु हो, कोई भी शनि भी हो, लेकिन उसमें बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़ गई तो वो उस ग्रह की अंतर्दशा अच्छी जाएगी, बुरी नहीं जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो ये मैं इलस्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज्योतिष एक मूल बेस है जब हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया, गुरु ने उनको बचा लिया। न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, 11 नंबर की सीट पे बैठे थे। इनका नाम का टोटल जो है ये था 60, यानी कि शुक्र का नंबर। शुक्र का नंबर ये भी कहता है, जब 0 आता है नाम में, एक्सीडेंटल योग भी कराता है। 0 इज एन इंडिकेटर। सो शुक्र लेकिन इनका अच्छा बैठा था। इनके लगन से शनि भी जो है लाभ स्थान में बैठे हैं। और 22 का जो डिजिट आ रहा है इनका राहु का, वो राहु दशम स्थान में बैठा है। दशम स्थान में राहु बड़ा पावरफुल है।
तो तीनों के तीनों ग्रह जो हैं, शनि, राहु, बृहस्पति, इनके फेवर में थे। करेक्ट। अब 11 नंबर मास्टर नंबर, 22 नंबर मास्टर नंबर, 2 ही मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी में। ये दोनों तो लेके बैठे हुए हैं, ऊपर से इनके ग्रह नक्षत्र भी ठीक है, तो बच गए। अब 22 नंबर पे जितने दूसरे लोग बैठे थे, या 11 नंबर, उनका तो हमारे पास कुछ, वो तो मर गए जन्म तिथि और वो सब तो दिखी नहीं। जो बच गया उसकी जो सर्वाइवर के आ गई, तो वो होगा तो और हम एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे। अब दूसरा केस जो विजय रूपानी जी थे, उनका टोटल था 33, 6 नंबर, लेकिन जो 6 नंबर है और 2 अगस्त 1956, इनका भी जो टोटल है 22 पे आया। अच्छा। बट इनके पास जो है वो चीज जो 368 1206 यूज कर रहे थे। जी। लेकिन आप देखो उन्होंने अपना लकी नंबर समझा, वो 1206 है क्या, 3 और 6 तो आ गया, 1 + 2 को करो 3 हो गया, और उधर 6 हो गया। मंथ कौन सा था, 12, सॉरी डेट था 12, यानी कि 3, छठा महीना और 9, 369 आ गया, और इनका 1206 का टोटल 9। तो 3, 6, 9 जब साथ में आ जाए तो वो आदमी के लिए, लाइफ के लिए डेंजरस हो जाते हैं। तो अनुपम जी, इसमें बस एक सवाल मेरा इसमें आया है, क्योंकि हम बहुत बार ये सुनते हैं कि ये एक फैमिली नंबर एक तरह से कई जगहों पे इसको कर दिया जाता है ना, फैमिली ऑफ नंबर्स की 369 एक हो गया, 48 का करके हो जाता है, तो इस तरह से करके एक सीरीज बना ली जाती है जी। अब जो कैलकुलेशन आपने अभी हमें बताई, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आया है, उसके हिसाब से 369 एक फैमिली होने के बाद भी इतना रिस्की हो सकता है? पहली बात तो फैमिली है ही नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 ही बड़े ऑथर हुए, 2-3 स्कूल्स हैं, पाइथागोरन है, चाल्डियन है, और कबाला में आपने जैसे सुना है 2 नहीं, आपने तो सिर्फ पाइथागोरन कबाला और हिब्रू कबाला सुना है, चाल्डियन सुना है तीसरा। ऐसे 22 प्रकार के कबाला है। अच्छा। जो डिसयूज में हो गए, जो इतने पॉपुलर नहीं थे, और जो लोग अभी यूज कर रहे हैं, ये दो कबाला बस। अच्छा। तो इसके हिसाब से जो एक सिस्टम है, वो गान स्कूल का भी है, जो बहुत सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे जी। उनका थियरी था 157, ये एक ग्रुप है। दूसरा है 248 जी, और तीसरा है 369। तो ये एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर अगर आप आपका नाम फॉर एग्जांपल, आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज 1 है या 1 पे आ रहा है, और आपका स्टार्टिंग अक्षर बी से है, लेटर से, तो आपको नेम में इनहार्मोनियस कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो एक नंबर वाला व्यक्ति को किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये होते हैं हेड से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, या अपर सिस्टम ऑफ द बॉडी से हुआ। तो जो लीस्ट रेजिस्टेंस का जो ऑर्गन है, नेम इनकम्पैटिबिलिटी, हेल्थ का डिसऑर्डर उस एरिया में मैनिफेस्ट होगा। अच्छा। तो इसीलिए इस कॉन्कॉर्ड के हिसाब से नाम का जो है नेमिंग होना चाहिए। और इन्होंने अपना घर का नंबर, अपना ऑफिस का नंबर, और जो कंपनीज के शेयर्स खरीदते वो भी इस हिसाब से बना के रखे थे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो इंडिया में जो न्यूमरोलॉजी जो चलती है, इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में भी। तो लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि इस्लाम और उनकी जो पद्धति है वो हमारे धर्म पे इतना हावी क्यों होती है। अब इसका उत्तर अगर आप देखें, 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जब हम मंत्र करते हैं, हम हवन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ इंडिया में देखे ना आपका नक्षत्र पूछेंगे, ना नाम पूछ के कर देंगे। अभी आपके नाम से तो कितने लोग होंगे, तो आपका नक्षत्र ज्यादा से ज्यादा गोत्र पूछ लिया जाता है, बस तो गलत है, तो बात ही नहीं गलत होती है। साउथ इंडिया में अगर आप देखो तो आपका नक्षत्र भी पूछेंगे। अच्छा, यहाँ भी एक चीज डेफिशिएंसी ये आ रही है। क्या डेफिशिएंसी है इस्लाम और हिंदुइज्म में? वो जो भी तंत्र करेंगे उसमें आपके माता का नाम जरूर पूछेंगे। अच्छा। तो हम जब पूजा पद्धति करते हैं, हमारे इसमें डेफिशिएंसी क्या है? क्योंकि बाप का पता नहीं है किसी को, वो है कि नहीं असली।
लेकिन माँ जो है उसी को मालूम है कि ये मेरा बेटा है। तो माँ का नाम जो है एक रिमोट कंट्रोल, जैसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जब आप मंत्र करते हो तो माँ का नाम अगर बीच में डाल के फलाना इंसान, फलाना नक्षत्र, इसका पुत्र या पुत्री इस एड्रेस में रहने वाला, ये प्रोग्रामिंग हो गया और फिर ये गाइडेड मिसाइल जैसे जाता है। तो यही जो चीज़ है। और दूसरी बात कि वो उनके जो पैगंबर साहब थे ये पूजा करते थे शुक्र तारा की। ऐसे मैं नहीं कह रहा, ऐसे अकबरनामा में कहा गया है, अबू फजल बताते हैं कि जो शुक्र तारा है ये गवर्न करता है सऊदी अरब और वो जो अरेबिया, लकी स्टार है उनके लिए। और फिर दस्तबीन नाम की किताब है, उनका रेफरेंस देते हैं जो उनके स्कॉलर लिखते हैं कि ये पूजा करते थे और इन्होंने सीक्रेट अपने भक्तों को नहीं बताया, लेकिन शुक्रवार का दिन जो है उनके लिए होली माना जाता है। हाथ ऊपर करके जैसे पढ़ते हैं, तो असली वजह ये है कि वो निराकार टाइप की बताते हैं पूजा, निराकार रूप से, क्योंकि जो ग्रह वो जानते, वो बड़े वाइज थे। वो चंद्र और शुक्र की पूजा। अभी चंद्र मन का कारक, मन को मजबूत करना, ठीक है, तो हिम्मत शक्ति बढ़ना। 27 नक्षत्रों को इनके क्वीन है चंद्रमा, धन का कारक है। और शुक्र जो है लग्जरी के कारक है, स्पर्म के कारक है, पोटेंसी ऑफ मल्टीप्लाइंग। तो सबसे ज़्यादा इनकी जो पॉपुलेशन भी इसलिए मल्टीप्लाई होती है। और शुक्राचार्य जी जो हैं, इनके पास जो है मृत्यु संजीवनी का मंत्र था। तो इसीलिए आप देखो वो मिडिल ईस्ट का इलाका बड़ा प्रॉस्परस है। तो हमें भी अपने धर्म के अंदर जब ये करना है, इस तरीके के न्यूमरोलॉजी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है साउंड वाइब्रेशन, यानी कि मंत्र विद्या। जैसे आप करते हो कोई भी मंत्र बोलते हो, उसका वही पिच होगा, वही होगा, नहीं तो वो मंत्र आपको सिद्ध नहीं होगा। तो नाम क्या है? मंत्र है। नाम एक मंत्र है। इसको मैं भ्रष्ट क्यों करूं? और जो भ्रष्ट करूंगा तो क्या होगा? अब एक्स्ट्रा ए डाल दो, आई डाल दो। जिनको मालूम है आपको वो सुप्रिया ही बोलेंगे, करेक्ट है। लेकिन जिसको नहीं मालूम है, जो फिरंगी है, वो आपको अलग अलग नाम से बुलाएगा, तो आपके नेम वाइब्रेशन वीक हो जाएंगे। तो एयर इंडिया, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसका नाम का जो वाइब्रेशन है 16 पे है, जो कि शैटर्ड सिटाडेल कहते हैं कबाला में, टैरो में। और टूटा, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। इसमें हम देखें बड़ा युद्ध चला जर्मनी में और ब्रिटेन में। नेवल पावर बन गया था ब्रिटेन, और नेवल सुप्रीमेसी के लिए काफी बैटल्स चले। कई सारे इनके जो सबमरीन स्ट्राइक्स होते थे, एक दूसरे को खत्म करते। तो मैक्सिमम जो मरीन डिजास्टर्स हुए, एयर क्रैशेस हुए, इसमें उन्होंने देखा कि 13, 16, 14 भी और 18 नंबर, ये अगर किसी स्पेसशिप का या नेवल सबमरीन का या मिलिट्री शिप का अगर नंबर है, तो उसके साथ जो है नुकसान होना है, डिस्ट्रक्शन होना है। तो जिस नाम का पोटेंसी ही ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात, 16 नंबर केतु का भी हुआ हायर एक्सटेंशन। पर्सनल लाइफ में आओ तो क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट देता है, डिटैचमेंट देता है, लोनलीनेस देता है। अब एयर इंडिया सब कुछ है, लोनली भी हो गया, लोग उसको गाली भी देते हैं, कैरियर्स में लोनली हो गया, नोबडी वांट्स टू गो फ्लाई थ्रू एयर इंडिया। और ये पहले से इसका हिस्ट्री आप देखो, जब ब्यूटीफुल सर्विसेज भी थे, सब थे, लेकिन ये लॉस मेकिंग था, क्योंकि 16 नंबर जो है ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता। चाहे वो जन्म तारीख भी अगर कोई पैदा हो जाए 16 पे, मैंने देखा है कि बहुत ऊंचाई तक ले जाता है इंसान को, लेकिन उधर से गिरा भी देता है। क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है लव अफेयर्स में। और आदमी केतु के जो सिग्निफिकेटर कारक तत्व होते हैं वो आदमी के जीवन में ले आता है। तो धोखा होगा आपके साथ लव में बहुत जबरदस्त, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप। तो बाद में रियलिटी चेक तो होता ही है ना,
कि भैया मैं अकेला हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, फिर आप दूसरा करते हो, तीसरा ट्राई करते हो, फिर उसमें भी ऐसा होता है, फिर आप में आता है डिटैचमेंट, बोला नहीं बस हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको करना ही नहीं है कुछ। तो आप, और इनका तो हर सेलिब्रिटी फोटोग्राफ खींच के, या कभी सीट निकल जाती है, कभी फूड में कॉकरोच निकल जाता है, कभी इसका पहिया आसमान में उतर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अब जो इन्होंने एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं 787, उसमें 2 केतु और बीच में शनि बैठा है, और उसका नंबर जो है 22 है, राहु का नंबर है। पहले जो मशीनरी भी तो इंपॉर्टेंट है, उसका भी तो वाइब्रेशन है, तो ये 4 हो गया, और वो क्या हुआ, नहीं वो एयर इंडिया तो 16 हुआ, तो वो केतु हो गया। ये राहु केतु का तो मशहूर ही है कि तो राहु केतु के वाइब्रेशन होंगे तो इस कैरियर का क्या फ्यूचर होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि एयर इंडिया को सरकार ने जल्द से जल्द एयर इंडियन, क्योंकि पूरा नाम तो बदलना ठीक भी नहीं है, एयर इंडियन, इंडियंस के लिए एयर इंडिया, तो एन जोड़ने से इसका जो वाइब्रेशन है वो 21 पे आएगा। तो 21 को हम बृहस्पति का हायर ऑक्टेव मानते हैं, और इसको क्राउन ऑफ मेगाए बोलते हैं। क्राउन ऑफ मेगाए यानी कि सक्सेस भी देता है क्रिएटिव वेंचर में। और गुरु किसका कारक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, जॉय का है, आदमी सफर कर रहा है, सफर का कारक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एंजॉयमेंट के लिए भी तो जा रहे हैं लोग, और बिजनेस का भी कारक है, धन का भी कारक है। तो उसका पेंट भी अगर आपको थोड़ा येलोइश टिंज देना है एयर इंडिया को तो दीजिए, है ना। तो कलर का प्रयोग कर सकते हैं, नेम वाइब्रेशन, साउंड फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए, है ना, तो इससे ये ठीक होगा। फिर भी ये जो 787 वाली चीज जो मुझे अच्छी इसलिए नहीं लगती, क्योंकि 787 का तो टोटल 22, बोइंग जो है इसका टोटल 23, इन दोनों को जोड़ दिया तो 45, यानी कि आ गया 9 फिर से आ गया। तो डेट जो है वो इंडिकेट करता है, डेट अपने आप में खराब नहीं होता, हर किसी के साथ उस डेट पे अप्रिय घटना नहीं होती। और वो हमने देखा भी, जो एक हमारे सर्वाइवर हैं, हाँ जी, वो हमने देखा भी कि वो उनके लिए कम वो से कम, बिकॉज वो 2 मास्टर नंबर भी थे, ग्रह नक्षत्र भी ये थे। अब बाकी जो डेटा हमारे पास है नहीं, तो लेकिन हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमने जो रूल्स ले डाउन किए हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट थ्रू आउट द कंट्री एंड वर्ल्ड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, प्लेगरिज्म करते हैं, क्रेडिट नहीं देते, वो अलग बात है, लेकिन हमारे तो रिटन और एस्टैब्लिश्ड प्रूफ है, 1000 ईयर्स का हिस्ट्री है। अब बाकी लोग पोस्टमार्टम करते हैं, हमें क्यों करना पोस्टमार्टम, हमने तो रूल दे दिया, उस रूल के हिसाब से घटनाएं होती रहेंगी, प्रेडिक्शन होता रहेगा, प्रेडिक्शन फुलफिल होता रहेगा। लेकिन हर टाइम हम क्यों नहीं देते हैं, कुछ फायदा ही नहीं प्रेडिक्ट करके। अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर दो, ये फालतू प्रेडिक्शंस है, क्योंकि ना सरकार सुनेगी और ना कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, क्या फायदा, हमारे हाथ में ही नहीं है। तो वी आर डेस्टिन्ड टू, प्रिकॉशन थोड़ा ले सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक उपाय के तौर पे कैसे बचा जा सकता है, ये एक प्रश्न हो सकता है आपका कि अगर सब कुछ फेटेड है तो हमें करना ही क्या। इसका उत्तर ये है, हर कुंडली में घातक नक्षत्र होते हैं, इंडिविजुअल कुंडली में घातक तिथि होता है, आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, खराब है, कौन से नंबर है वो पता चल जाता है, कौन से वार आपके लिए अच्छे नहीं है। उन तारीखों पे मत ट्रैवल करो आप। जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस समय का जो पीरियड है उसमें अष्टम स्थान का लगन नहीं हो, छठे का लगन नहीं हो, या अष्टम स्थान में मंगल राहु केतु नहीं बैठे हो, शनि नहीं बैठे हो, क्योंकि वो विघ्न तो डालेंगे ही डालेंगे। और जब आप घर से जा रहे हो बाहर तो वापस 8वें दिन या 9वें दिन कुछ ऐसा होता है, आई एम नॉट वेरी सर्टन, उस दिन पे वापस नहीं आना चाहिए, तब भी प्रॉब्लम होता है। शनिवार के दिन घर लौट के आना अच्छा होता है। कुछ तिथियां अच्छी होती हैं, दिक्शूल होता है, वारशूल होता है, कुछ डायरेक्शंस होते हैं, उस डायरेक्शन के अंदर आपने, जैसे साउथ डायरेक्शन है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पड़ रहा है, तो उस दिन पे आपने ट्रैवल नहीं करना, या किसी का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है वो ना ट्रैवल करे साउथ को। इसमें क्योंकि आपने डायरेक्शंस की बात कर ली अनुपम जी, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत बार ये बोला जाता है कि डेज़ के हिसाब से, जो भी हमारे वीक डेज़ हैं उनके हिसाब से आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना वर्कआउट करता है कि नहीं, देखो, मंडे को कैसे ट्रैवल करना है, ये तो जनरल रूल है। अभी जनरल रूल में अगर वो दिन अच्छा है आपके लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो आपका घातक नक्षत्र पे पड़ रहा है, अच्छा, तो फिर हम नक्षत्र को ही इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे जब हम फेट नंबर को, अगर फेट नंबर को लगन जैसे मानते हैं, जैसे आपका
नाम सुप्रिया है, तो एस नंबर को हम लगन जैसे मानेंगे, जैसे हम कॉर्नर स्टोन बोलते हैं इसको, ठीक है। जी। अगर ये इस अक्षर से रिलेटेड जो ग्रह है आपकी कुंडली में, जैसे शनि है, कुंभ राशि है, यही खराब पड़ा है, अष्टम में पड़ा है, तो नाम ही गलत रखा गया है, बिल्कुल। तो आप वीक ही रहोगे। तो यही शनि अगर सस योग बना रहा है, तुला लगन का एसेंडेंट है, एग्जॉल्ट होके बैठा है, उच्च का बैठा है, तो आपको बहुत प्रसिद्धि देगा। लेकिन आप जितना भी प्रॉमिस जो देता है लगन का स्टार्टिंग लेटर, कैपस्टोन यानी कि एंडिंग लेटर आपका, वो ठीक नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो ये तो है आपके हाथ में फर्स्ट नेम, सरनेम तो आपके हाथ में नहीं है। अगर सरनेम का स्टार्टिंग नेम आपके फेट नंबर से वाइब्रेट नहीं होता, तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी फैमिली, आपकी बिरादरी, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपको उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो निंदा करेंगे। और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सक्सेसफुल लोग भी होते हैं लेकिन उनके फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बनती। यही कारण है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप डेस्टिनी को कितना कंट्रोल कर लोगे? जो एक बार आप किस्मत लिखा के लाए हो वो आकाश में लिख दी गई है। आप खाली ये कर सकते हो कि अच्छा पीरियड कौन सा, बुरा कौन सा पीरियड। ये ज्योतिष एक टॉर्च लाइट का काम करता है, प्लैनेट इंपेल करता है, कंपेल नहीं करता जी। आप चाहे उसको कर्मा अलाइनमेंट कह लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं अलाइन कर सकते। जो भगवत गीता में लिखा है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जब सब कुछ अगर ऐसा होता तो महाभारत जो है उसमें द्रौपदी जी का वस्त्र हरण जब हुआ तो क्या उपाय काम किया बताइए मुझे? उन्हें श्री कृष्ण जी का नाम लिया, तो नाम जाप, उस समय बच गए। जब रावण ने ब्रह्मास्त्र उठा के हनुमान जी पे प्रयोग किया, क्या हुआ? हनुमान जी ने प्रणाम किया था उसको। हाँ, लेकिन अंत क्या हुआ रावण का? मारा गया। इंद्रजीत ने नाग अस्त्र का प्रयोग राम जी पे, लक्ष्मण जी पे प्रयोग किया, क्या हुआ? नागपाश उन्होंने चलाया था, तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो गए। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, आज तक भटक रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमें सीखने को क्या मिलता है कि आपके पास चाहे ब्रह्मास्त्र ही दे दूं मैं, कुछ भी दे दूं, आपकी नीयत अच्छी नहीं, आपके कर्म अच्छे नहीं, तो आपका तो विनाश होना है। तो ऐसे सिद्धि के पीछे जाऊं क्यों मैं? क्योंकि सिद्धि आपके अहंकार की होती है कि मैं इसको दबा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। आप नेचर को डोमिनेट करना चाहते हो। और मैंने तो देखा है सिद्धि कभी किसी के खुद के काम तो आती ही नहीं, या आपने जन लोक कल्याण के लिए सिद्धि हासिल की है तो बात अलग है। किसी भी देव को आप वशीभूत नहीं कर सकते कि मेरे को ये भगवान सिद्ध है, ये गलत बात है, नहीं कर सकते। कृपा है ये कहिए, और आप अपने गलत कार्यों से करके अपने अहंकार को सेटिस्फाई करते हो तो हाँ, तो कहने का मतलब है, रेमेडी का मतलब नहीं, उपाय यही है, भगवान का नाम स्मरण, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। तो किस भगवान की पूजा करनी है, आपके लिए कौन से फलित होंगे, वो आप कार्यकांश कुंडली से देखिए, लग्न कुंडली से धर्म देवता को देखिए, आत्मा के लिए देखने तो आत्म कारक से देखिए कि 12th हाउस में कौन से बैठे हैं ग्रह। तो वो लिबरेशन ऑफ द सोल के लिए आप जब पूजा उस ग्रह की करोगे तो उस ग्रह से संबंध देवता। अब देखो बृहस्पराचार होरा शास्त्र में कितना अच्छा स्तोत्र लिखा हुआ है कि ग्रहों को हर ग्रह के आदि देवता दिए हुए। तो क्या पर्पस है भाई? उसमें लिखा हुआ है कि जब अगर मंगल ग्रह जो है, सब लोग कह रहे हैं हनुमान जी का कोई संबंध नहीं, मंगल ग्रह से कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, क्योंकि आप उनको इतनी बड़ी, वो तो रुद्र के अंश है, उनको एक ग्रह से कैसे मान सकते हो? आप हनुमान जी की पूजा करो, हर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबार दिन जानकी माता। 7 8 6 ये बिस्मिल्लाह का नंबर बोलते हैं, लेकिन है हनुमान जी का नंबर। पूछिए क्यों? ये मैं फर्स्ट हूं जो भारत में ऐसा कहता है। तो 7 ग्रह, 8 सिद्धियां, 6 रस। अब सभी तो है हनुमान जी के वर्चस्व, तो 7 8 6 तो 21 नंबर भी आता है, ट्रिनिटी का नंबर है। तो 7 8 6 तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, हनुमान जी का नंबर है। एक्चुअली हुआ क्या है, जब इस्लामिक डोमिनेशन हुआ, इन्वेजन्स हुए, हमारी काफी तंत्र की विद्या जो है, हमारे ब्राह्मण लोग स्कॉलर्स को भी
अरब में ले जाया गया, समरकंद गए, ऑब्जर्वेटरी में बगदाद गए, इधर उधर गए, उनको जो है इन्होंने सिखाया। फिर इनका तंत्र देखो, इनके तंत्र और यंत्र के डायग्राम देखो, उसके बीच में जो है सब भारतीय, और अंदर उन्होंने बिस्मिल्लाह और वो अपना वो नाम लिखते हैं और काम होता है। तो यंत्र को ऐसे रखना ही नहीं चाहिए घर में, क्योंकि जब तक आपको वो मंत्र की सिद्धि नहीं है या किसी गुरु ने दिया और उसकी पद्धति आपको नहीं मालूम कैसे वर्शिप करना है, वो आपके लिए आपका जड़ उखाड़ देगा। खास करके तीसरे, 8वें, 11वें में अगर और 12वें में भी अगर बुध बैठा हो तो। और जो लोशु ग्रिड के बारे में इतना सब जो चलता है आजकल, आपको मालूम है ये क्या है? ये यंत्र है। अच्छा। और लोशु चाइनीज नहीं है। लोशु ये चाइनीज लोग कहते हैं कि 5000 साल पहले कछुआ आया, उसके बैक के ऊपर उन्होंने ये आकार देखा इस नंबर्स का। ये दरअसल कछुआ है कौन? ये वराह अवतार है। ठीक है। और ये पंद्रिया यंत्र है। पंद्रिया यंत्र यानी कि लक्ष्मी यंत्र। अच्छा। ये लक्ष्मी का यंत्र है। और हमारे देश में न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी ही सभ्यता का अपमान करके, दुर्वचन करके, उसका गलत प्रयोग करके खुद तो जहन्नुम में जा रहे हैं, दूसरे जो कर रहे हैं उनको भी बर्बाद कर रहे हैं। कि आपके लोशु ग्रिड बना लिया, 6 नंबर मिसिंग है तो आपका ये हो गया, लक्ष्मी नहीं होगी, 6 नंबर है तो ये राजयोग बन रहा है, पैसे होंगे। अरे आपकी कुंडली में तो 9 के 9 ग्रह है ना। हर इंसान जो पैदा हुआ 9 ग्रह तो है ही ना। आपका अगर किसी भी डेट में पैदा हो, मैं बोलता हूँ 3 नंबर 4 नंबर मिसिंग है, लेकिन शुक्र उच्च का बैठा है लगन में, आपके मीन लगन, गुरु बैठा है, मालव्य योग बन रहा है, तो सब कुछ मिल रहा है ना आपको, देगा ना। तो ये कहाँ की लॉजिक है? रसगुल्ले खिला दो, पनीर खिला दो, ये आपको लगता है आप अपने बुरे कर्म जो इतने जन्मों से करके आए हो, एक रसगुल्ला खिला के, एक पनीर का दान देने से क्या हमारे देवी देवताओं मतलब इतने चीप हैं कि आपकी ऐसी चीप हरकतें और चीप सोच पर आपके इशारे पे गुलाम बन के आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बैठे हुए हैं? भगवान जो हैं आपके कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, ना ग्रह इंटरफेयर करते। और कर्मास तो पता नहीं कब से कंपाइल हो रहे हैं ना। तो भीष्म पितामह भी थे, तो 7 जन्म तक उनको अपना कोई बुरा कर्म नहीं दिखा। भगवान ने बोला और पीछे जाके देखो। वो भी मैंने लिखा उसके बारे में। 7 जन्म नहीं, कई जन्मों में पूछा भी उन्होंने। एक बर्ड को मार दिया था तो बोला फिर क्या किया? तो बोला कुछ नहीं। बोला आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है, तो भूख लगी थी, आपने मारा उसको तो आप खाते, तो आपने पाप किया। तो इसी प्रकार क्षत्रिय आज के जमाने में कौन है? धर्म से नहीं, काम से, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था थी। आज जो ब्राह्मण है वो नीचे दर्जे वाला काम कर रहे हैं, नीचे दर्जे वाले जो हैं वो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, ऐसे भी हो रहा है। तो आज हमारे ऋषि 18 ऋषियों ने ज्योतिष के स्तोत्र लिखे, वो सार्वजनिक नहीं किए, सबके लिए कारण था, इसमें सीक्रेट्स थे। आज देख रहे हैं किस हाल ज्योतिष का करके रख दिया है पाखंडियों ने। क्योंकि आप कुछ भी उपाय नहीं हो सकता ऐसे, आप फेट को चीट। हर चीज में भक्ति इंपॉर्टेंट है, भक्ति में ही शक्ति है, ये समझ लीजिए। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ये इत्र लगा लो, ये कर लो, फ्लश में ये डाल दो तो राहु ठीक हो जाएगा कोर्ट का। आपने ग्रहों का इंसल्ट कर रहे हो क्या? इतने चीपे ऐसे तुच्छ हरकतें करके आप इनको प्रसन्न करोगे? आप अपना कबाड़ा कर रहे हो, क्योंकि ये चेयर विष्णु की गद्दी है। आपको ज्ञान दिया गया है कि कोई आपके पास संकट में आता है और आप उसका चाकू से विश्वासघात उसके फेत का कर देते हो। एक का नहीं, आप तो डिजिटल मीडिया पे बैठ के लाखों लोग को गलत चीज मिसगाइड कर रहे हैं। नर्क में आप तो जाओगे ही जाओगे, न जाने कितने नर्क हैं, किसमें जाओगे आप। और जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी, भक्तों को आप उधर धकेल रहे हो। मैं इसमें ना एक चीज़ और आपसे अनुपम जी पूछना चाह रही थी, क्योंकि हम अब इस टॉपिक पे आ ही गए हैं जी, कि जैसे ये हो जाता है कि इस रेमेडी को कर लो, आपको लग्जरी चाहिए आप शुक्र की रेमेडी कर लो, है ना, आपको बुद्धि चाहिए आप बुद्ध की रेमेडी कर लो, लेकिन मेरी कुंडली में उसकी पोजीशन क्या है ये देखे बिना रेमेडी करना कितना घातक लोगों के हो सकता है? ही नहीं ऐसा, ये मन घड़त रेमेडी है, ऐसा रेमेडी ही नहीं है। अच्छा, आप बताइए किसी भी अंक विद्या की। और ये सब जो है, ये कोविड के दौरान, कोविड वायरस तो मर गया, जी, 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 लेकिन ऐसे जो ज्योतिषी डॉक्टर फर्जी डॉक्टर लगाने वाले
हजारों में आगे। हमने तो अपने नाम के आगे 4-4 3-3 मास्टर्स डिग्री है, लेकिन आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर पीएचडी लगा दे इन चीजों में। जी। और मुझे अगर पीएचडी करना है, मैं तो पूछना चाहता हूँ मुझे मेरा ट्यूटर कौन होगा? कोई फर्जी गुरु मेरे को, जिसको कुछ आता नहीं है वो मेरे को सिखाएगा? तो ये जो चीजें हैं बड़ी सात्विक होती हैं। और ज्योतिष में कॉम्बिनेशंस दिए हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है। कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। नहीं तो गुरु जो हैं वो देते ही नहीं थे विद्या। आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन खरीद लो, 1-2 लाख रुपए दो, 2 महीने में डॉक्टर बन रहे हैं। इस टाइप की चीज है और गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग को कड़ा एक्शन लेके बंद करना चाहिए इनको। अनुपम जी, अब हम जो है, क्योंकि आज का हमारा जो पूरा सेशन था ये हम जो हमारे अभी ये विमान हादसा हुआ उसके ऊपर हम रखना चाहते थे, पर आपसे मैं एक टाइम अप चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने बोल दी हैं और उनके ऊपर मैं एक क्लैरिटी चाहती हूँ कि हम एक अलग पॉडकास्ट करें जिसमें हम नंबर्स के बारे में बात करें, कार्मिक नंबर्स के बारे में बात करें, फेट नंबर्स के बारे में बात करें, कुंडली और न्यूमरोलॉजी कैसे कनेक्टेड है, ज्योतिष को हम अलग से बात करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स एक चीज में आ जाएंगे ना। एक एक जो चीज बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, अगर हमें अच्छी तरह समझना है। क्योंकि कार्मिक नंबर्स जब बात करेंगे तो फिर एक बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन होगा, और जब एक्सप्लेन करूंगा तो वो सब नेगेटिव ही लगेगा। तो हमें उसका एक अलग सेशन करना चाहिए, जब लोगों को पहले हम ग्रेजुअली बताना चाहिए नंबर क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। सब लोग वाइब्रेशन की बात करते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं वाइब्रेशन क्या है। तो वहाँ से समझ के हमें लोगों को बताना है। और कर्म के बारे में जो मिसकंसेप्शन है लोगों को, वो भी बताना है। अब कुछ ज्योतिष में ऐसे हैं कि आपके कुंडली को देखकर हम आपके कर्मों के बारे में, किस प्रकार का कर्म, श्राप आपकी कुंडली में अगर है श्राप, क्योंकि कई बार देखते हैं राजयोग जैसे हॉरोस्कोप है लेकिन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई श्राप है। राहु और बृहस्पति अष्टम में बैठा है तो ब्राह्मण का श्राप है। राहु और शुक्र बैठे हैं, स्त्री दोष है। तो जब तक दोष का रिमूवल नहीं हो तो कोई योग फलित भी नहीं होगा। और दोष एक आधी पूजा करके ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो जाता है। वो दोष तब बनता है कि रिपीटेडली आप ऐसी चीज करे आ रहे हो लाइफ टाइम्स में, आपका बिहेवियर ऐसा है ना। तो अनुपम जी, ये सारे टॉपिक के लिए हम एक बार आपके साथ दोबारा से एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हमारे दर्शकों को आपके सारे जितने भी मिसकंसेप्शन हैं और एक बेसिक लेवल पे वो क्या समझ सकते हैं अपनी कुंडली से, अपने नंबर से, अपनी वाइब्रेशन से, वो सब आप वहाँ पे उन्हें समझाइएगा। एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये साल तो 2025-9 का चल रहा है। काफ़ी जगह मैं शुरुआत से बोलते आया हूँ कि कार्तिक भगवान, बृहस्पतिशार होरा शास्त्र में लिखा है, अगर आप पूजा करते हो तो जो ग्रह है, हम तो क्या करते हैं, शांति कर लिया, पूजा कर लिया, फलित क्यों नहीं होता पूरा? क्योंकि आप वो ग्रह के देवता जो हैं उसकी पूजा और उनका जो अभिषेक, उनकी जो पूजा होनी चाहिए वो नहीं करते। और यही एक कारण है जो हमारी पूजा पद्धति को जो है वीक करती है। तो मंगल बल को इंडिकेट करता है। इस समय पे बहुत क्रूर टाइप के वाइब्रेशंस, मंगल तो बहुत खून खराबा और ये सब जो इस वाइब्रेशन झूठी दुनिया में हम रह रहे हैं। और 9 सितंबर से तो मंगल का ही दशा 7 साल की आएगी, तो ये और ज़्यादा भारत की, तो ये और ज़्यादा क्रूर। मंगल की भाषा क्या है? डंडा। जो नहीं सुनेगा उसको डंडा मार के अंदर। तो आपकी स्पीच के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, चाहे सोसाइटी लगाए, चाहे गवर्नमेंट लगाए, चाहे वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीज़ें ऐसी हों, तो हमें कार्तिक भगवान की पूजा करने से हम इन सब चीज़ों से बहुत टॉलरेबल लिमिट के ऊपर जो है हम इसको ला सकते हैं। ओम ह्रीम सर्वना भव सिंपल मंत्र है। और इनका जो वेपन है वेल है, क्योंकि वेल जो है तारकासुर का जब वध किया था कार्तिक भगवान ने, इनका जन्म ही उस प्रयोजन से हुआ। जो भूदेवी हैं, धरती माँ, वो सदैव ही ये इनका ऋणी है कार्तिक भगवान का, क्योंकि जो असुर हैं और राक्षस हैं और तारकासुर खास करके देवों का भी जो है सब संकट में प्राण आ गए थे। तो इनका जो जन्म हुआ, इनका जो वेल है, वेपन है, देव सेनापति है,
तो इनको सारे देवों ने आशीर्वाद दिया वेपन में, और मेन चीज आदि शक्ति पार्वती जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया, महादेव जी का भी, इंद्र का भी। तो ये आज 1000 साल के इतिहास में भारत में इस्लामिक इन्वेजन्स होते गए और सारे मंदिर हमारे तोड़ दिए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्तिक भगवान की पूजा नॉर्थ इंडिया में नहीं की गई। तो प्लैनेटरी कैबिनेट में एक भी ग्रह निकाल दिया, और पुलिस होगी, आर्मी होगी हमारी, ये तो मंगल ही कंट्रोल करता है, तो हम वीक पड़ गए। तो हमने क्या करना है, और हम देखा जाता है जब वॉर होता है या कम्युनिटीज में वीक पड़ते हैं, क्योंकि मंगल का जो बल है कम पड़ रहा है। तो मंगल की जब पूजा जब होगी कार्तिक भगवान की, तो हमारा जो कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इसके ऊपर एक अलग से मैं आपको बताऊंगा कार्तिक भगवान का भारत के साथ हमारे डेट ऑफ बर्थ में, हमारे लग्न चार्ट में क्या गहरा संबंध है और क्यों, और वो मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया, ये किसी और ने बात नहीं की है। तो जब आप कार्तिक भगवान सिर्फ मंगल के लिए नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, मंगल जो है, आप मांगलिक हो, फीमेल हो, या मंगल खराब है, अष्टम में है, घोर मंगल है, द्वादश में है, नीच भी है, लोग हनुमान जी की तरफ पूजा के लिए जा रहे हैं। कैसे होगा? वो तो ब्रह्मचारी हैं, उनका स्वरूप अलग है, वो विवाह कराएंगे आपका। तो आपको कार्तिक भगवान जो है, दक्षिण भारत में नाड़ी के अंदर भी जो पाए आते हैं, वो सारे के सारे कार्तिक भगवान से कनेक्टेड है। तो जब आप इनकी पूजा करते हो, क्योंकि मंगल को भी, मंगल किस घर का सिग्निफिकेटर है? छठे घर का। छठा घर रोग है, शत्रु है, कर्जा है। तो जब आप इनकी पूजा करते हो, तीनों के तीनों जो नेगेटिव थिंग्स हैं, ये आपके लाइफ से डिस्ट्रॉय होते हैं। षणमुखम कहा गया है, 6 मुख है इनके, और षष्ठी देवी भी है एक, और इसमें सूर्य का भी अंश है। इनका जन्म नक्षत्र भी कृतिका नक्षत्र है, षष्ठी तिथि है। हमारे प्रधानमंत्री तो षष्ठी तिथि पे ही पैदा हुए, ठीक है जी। पुतिन भी षष्ठी तिथि पे पैदा हुए। तो षष्ठी तिथि वाला मनुष्य जो है वॉरियर होता है। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री का तो लगन ही जो है मंगल बैठे हैं वहां पे। तो इस स्थिति में तो भगवान, मैंने तो कहा भी, कार्तिक भगवान की पूजा जब हम युद्ध पे जाते हैं तो करनी चाहिए। तो ये है, ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि कार्तिक भगवान की पूजा से आपको बहुत लाभ होगा। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, ना कोई फेवरेट गॉड। मैं हर भगवान की पूजा जो है वो करता हूँ, क्योंकि साकार पूजा, निराकार पूजा, भगवान को भक्त जिस रूप में देखता है, कृष्ण जी कहते हैं, उस रूप में उनको दर्शन देता है। आप अगर इंसान अगर मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, तो उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे तो उसका मोक्ष जल्दी हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। महामृत्युंजय का पाठ करेंगे, उनका जुरिस्डिक्शन महादेव जी के पास ही है ना। देवी की पूजा नहीं चलेगी उस समय। तो हर पर्पस के लिए अलग है। आज हमें शारीरिक बल चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे यंग लोग सडनली मर रहे हैं, जिम में मर रहे हैं, चलते चलते मर रहे हैं, कोई हिस्ट्री नहीं है अगली पिछली। तो मुझे लगता है कि अगले पॉडकास्ट में ये इस पे थोड़ा बात करेंगे जी। हाँ जी। तो ये हमारे साथ आज थे टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट अनुपम वी कपिल जी। और अनुपम जी, आज आपने जितनी भी चीज़ें हमें बताई हैं, इसके साथ बहुत सारे डेड एंड छूट गए हैं जो हमें अगले पॉडकास्ट में अब करना है। तो आप अगले पॉडकास्ट के लिए हमें ज्योतिष की कहानी ही है, चिड़िया आती है, दाना चुगती है, फिर क्या हुआ जी। तो ये कहानी चलती रहती है, कहानी कभी खत्म नहीं होती जी। तो अब हमारे पास वो फिर क्या हुआ छूट गया है, उसके लिए आप हमें समय दीजिए, ताकि हम अपने दर्शकों को बहुत जल्द अगली कहानियां जो हैं वो उनको पूरी कर सकें। जी जी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।